गर्भपात्री महाराज ने बालक का हाथ देखकर बता दिया था कि वह बनेगा शंकराचार्य। छिंदवाड़ा में शंकराचार्य का निवास बना खंडहर। जिला पंचायत सीईओ ने भोजन चखा और प्रभारी प्रधान पाठक की रोक दी वेतन वृद्धि। मध्याह्न भोजन में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई। तीर्थयात्रियों को मिला छिंदवाड़ा नगर निगम का सहयोग। पांडुरा तक छोड़ने मिली बस। अमृत महोत्सव के अवसर पर कलेक्टर ने किया रक्तदान। मेडिकल कॉलेज में लगा शिविर। 505 रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। चूहे के बिल में बैठा था सांप। 2 घंटे की मेहनत के बाद निकला कोबरा। द्वारिका और शारदापीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृति अब भी छिंदवाड़ा शहर में उनकी स्मृति जीवित है। जिले के बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि जगत गुरु शंकराचार्य को वैराग्य की प्रेरणा छिंदवाड़ा शहर से ही मिली थी। भले ही उनका जन्म दिघोरी में हुआ हो, उस समय छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ही दिघोरी ग्राम आता था। लगभग 9 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपने बड़े भाई नारायण उपाध्याय के साथ छिंदवाड़ा शहर के ऊटखाना में निवास करते थे। यहाँ पर नजदीक में श्री राम मंदिर है। इसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर जगत गुरु शंकराचार्य ईश्वर ध्यान में मग्न रहते थे। यहाँ रहकर वे साधु संतों की सेवा किया करते थे। वर्षों की तपस्या के बाद छिंदवाड़ा से गया ये बालक जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के नाम से विश्व पटल पर पहचाने जाने लगा। जगत गुरु शंकराचार्य पोथी महाराज जो उनका नाम था, वो मंदिर में बैठे हुए थे और मंदिर में बड़े बड़े साधु महात्मा आए। और जब मंदिर के पुजारी जी जो थे, उन्होंने आदेश किया पोथी महाराज को कि आप जाके इनको स्नान करा दीजिए। तो उन्होंने स्नान कराने के लिए कुएं पे गए। पोथी महाराज का हाथ, उनके हाथ में रेखाएं जो थी, वो रेखाएं पूरे तरीके से शंकराचार्य बनने की थी। मोहखेड़ विकासखंड के बड़गोना जोशी ग्राम में जनसेवा अभियान कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण ने स्थानीय प्राइमरी स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन गुणवत्ताहीन पाए जाने पर प्रभारी प्रमोद पाठक की 2 वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आदर्श सोसाइटी समूह की अध्यक्ष भगवती विश्वकर्मा और सचिव सरला कपाले को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा निर्धारित मेनू के अनुरूप भोजन नहीं बनाया गया था। तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत शनिवार को द्वारिकाधीश और सोमनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को पांडुना रेलवे स्टेशन पहुंचना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी पांडुना जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। महापौर विक्रम अहकी और निगमाध्यक्ष सोनू मागो की इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने निगम की ओर से तीर्थयात्रियों को पांडुना जाने तक बस उपलब्ध कराई। छिंदवाड़ा शहर के सैकड़ों यात्रा करने के लिए सोमनाथ और द्वारकाधीश पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो बस की सुविधा नहीं की गई थी। यहाँ से उनको पांडुरना अपने अपने खर्च पे जाना था, लेकिन हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो की जैसी जानकारी आई तो उन्होंने तुरंत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा से बस उपलब्ध करवाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार को इतने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी उनका सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कितने सजग हैं। हमें जैसे ही महापौर जी को रात को मेरे को जैसे ही पता चला कि यहाँ से ये बोला गया है कि अपनी अपनी व्यवस्था से पांडुरना पहुँचा जाए, तो हमें ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जब हम इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम उन यात्रियों को इकट्ठा करके यहीं से पहुँचाएँ। तो फिर महापौर जी ने और हमने निर्णय लिया कि नहीं, इसके लिए हमें यात्रियों को यहीं से बस में भिजवाना चाहिए। और वो निर्णय लेकर के तुरंत हमने तत्काल कार्रवाई करके इन लोगों को, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बुजुर्ग लोग बेचारे इतने आशीर्वाद देके गए हैं हमें कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और आजादी के अमृत महोत्सव पर मेडिकल कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर में 505 लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित अन्य लोग मौजूद थे। कलेक्टर
सौरभ कुमार सुमन ने भी रक्तदान किया। इसके साथ ही रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को भी यहाँ सम्मानित किया गया। रक्तदान किया है, कृपया मंच पर आइए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सौभाग्यशाली अवसर पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर रक्तदान किया गया है। आज का अवसर बहुत ही सौभाग्यशाली। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर भी बड़ी संख्या में युवा साथी आए हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान एक पुण्य का काम है और रक्त करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। मैं समस्त युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि रक्तदान करें जिससे हम किसी की जान बचा सकें। परासिया रोड कृष्णा टावर के पास बोदरी नदी से लगे हुए मुबीन खान के घर से 2 दिन से कोबरा प्रजाति का एक सांप डेरा जमाए बैठा था, जो चूहे के बिल के अंदर घुसकर रह रहा था। मुबीन के द्वारा इसकी जानकारी नगर पालिका निगम सफाई दरोगा को दी गई थी, लेकिन सफाई दरोगा ने सर्वमित हेमंत गोदरे को मौके पर बुलाया। उन्होंने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर चूहे के बिल से सांप को बाहर निकाला। बन रही है ना कि हम चल रहे हैं वीडियो चक्कर। अरे लाइट का अच्छा चल बाहर रख लो मैदान डबल चलो हट जा। अरे हटो ना बच्चे लोगों ने, हटो वहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुलाबरा में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेन रोड में साफ सफाई की। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, पार्षद विजय पांडे, भाजपा नगर मंडल महामंत्री दिनेश मालवी, पार्षद राजेश भोयर, नितिन खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर गुलाबरा क्षेत्र में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी नगर मंडल के सभी पदाधिकारी, पार्षदगण सभी यहाँ उपस्थित हुए। सारे गुलाबरा क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वच्छता का जो पूरा एक प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। चंदनगांव स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका आज 72वां जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में पोषण दिवस को भी आज मनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे देश में जो कुपोषित महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। वो उस माध्यम से होगा जहां उनके खानपान में एक सुधार होगा। जो पोषण की चीज़ें जैसे हरी सब्जियां, फल फूल, ये इनके ही अपने खेतों में पैदा करें या अपने बाड़ी में पैदा करें और वो बिना रसायन के हो, जहां उसको हम जैविक कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे। ये पोषण यदि वो लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी महिलाएं
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के तत्वाधान में असहाय, पीड़ित और निर्धनों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निःशक्त जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिवस सारे संगठनों को सेवा भाव के रूप में मनाना है और उस पखवाड़े की शुरुआत भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने आज की है। अब निश्चित ही निःशुल्क गरीबों को, असहायों को और पीड़ितों को भाजपा विधि प्रकोष्ठ निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा एवं दिव्यांग जन को भी हमने यहाँ आज एक व्हील चेयर प्रदान की है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के पास धरने पर बैठा हुआ है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर लगातार शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है, उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। छिंदवाड़ा के सभी शिक्षक साथी यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। 13 सितंबर को भोपाल में हमारी पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, पदोन्नति आदि लंबित मांगों के लिए कई वर्षों से सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके विरोध में और हमारी सारी लंबित मांगें पूरी हो, पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू हो। छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक श्री राम लीला देश की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण रामलीला में से एक है। विगत 133 वर्ष से अनवरत प्रवाहित हो रही है। इस बार 22 सितंबर से रामलीला का मंचन छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर के सामने होगा। इसे लेकर सार्वजनिक रामलीला मंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रावण दहन करते हैं वो अब गलत समय पे करते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं। शहर में जनचर्चा का विषय था, हमारे पास बहुत आग्रह आए, हमने उसमें सुधार किया, आपके सुधार को हमने लागू किया। अब बहुत समय से हमारे पास ये मांग आ रही है कि आप जो लीला यहाँ से जो शोभा यात्रा निकालते हैं उसका क्रम थोड़ा सा बदलिए। बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़े गर्व की बात है कि हम आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबके महत्वपूर्ण सहयोग से 134वां वर्ष मना रहे हैं। ये हम सबके लिए और छिंदवाड़ा के लिए बड़े गौरव की बात है। वास्तव में श्री राम लीला मंडल छिंदवाड़ा के लिए गौरवशाली मंडल है। भगवान दीन राय दादा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो श्री राम लीला के मंडल के अध्यक्ष भी थे और नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो उनके रहते भी बहुत सारी चीज़ें रामलीला मंडल में हुई है। तो मैं भी चाहता हूँ उनको उनके पद चिन्हों पर चलकर जैसा आप लोग चाहते हैं पद पोस्ट आते जाते रहेंगे। महापौर 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन आप लोग मुझे श्री राम लीला मंडल में आजीवन सदस्य बनाएंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तामिया थाना अंतर्गत ग्राम कोहपानी में कुएं में नहाने गई एक 7 वर्षीय बालिका की गिरने से मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। तामिया की कोहपानी निवासी 7 वर्षीय सुशीला विश्वकर्मा बिना मुंडेर के कुएं में नहाने गई थी। पानी निकालते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। सौसा थाना अंतर्गत पांडुना मार्ग पर शनिवार को एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में बस में सवार दर्जन भर यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए सौंसर अस्पताल में भेजा गया है। हादसे की वजह यात्री बस का स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही मोहगांव पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 108 वाहन की मदद से सौंसर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।